डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां आज पूरे देश भर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस को मनाया जा रहा है, तो वहीं पर हरियाणा के डबवाली में भी पिता पुत्र की जोड़ी की ओर से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इस शहीदी दिवस के कार्यक्रम पर देश की केंद्र सरकार को उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग रखी गई। तो वहीं पर ड्रग्स फ्री डबवाली की मांग को लेकर एक युवाओं के साथ एक बाइक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें डबवाली से विधायक अमित सिहाग और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर केवी सिंह मौजूद रहे। जहां पर इनकलाब के नारों से गूंजती जो गूंज है वो मानो तमाम युवाओं को ये संदेश दे रही हो कि आज भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सैकड़ों बाइक्स पर सवार होकर युवाओं की तरफ से डॉक्टर केवी सिंह और विधायक अमित सिहाग के नेतृत्व में इस बाइक रैली का आयोजन किया गया। दरअसल भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज के ही दिन यानी 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। इन तीनों को खासकर शहीद भगत सिंह को भारत में बड़ी संख्या में यूथ है वो फॉलो करता है, उनसे प्रेरणा लेता है। इन जो कि आज बड़ी संख्या में युवा एकत्र हुए और जो अपने नेताओं के नेतृत्व में इस बात को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया कि आज देश की सरकार को ये चाहिए, केंद्र की सरकार को इस बात को मानना होगा कि इन तीनों को शहीद का दर्जा दिया जाए। चूँकि ब्रिटिश सरकार ने जब इनको शहीद किया था तब उन्होंने इन्हें आतंकवादी घोषित किया था, लेकिन पूरे देश को हमेशा उनके ऊपर नाज रहेगा क्योंकि वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे, जिन्होंने देश के हर एक युवा में एक नई सोच विकसित की, एक नई, आज भी वो तमाम पूरे देश के लिए सबसे बड़े आइकॉन के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से विधायक अमित सिहाग ने विधानसभा सेशन, बजट सेशन में भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया और आज भी उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो 14 अप्रैल से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि केंद्र सरकार को इस बात से अवगत करवाया जा सके कि इन शहीदों को शहीद का दर्जा जरूर दिया जाए। बाइक्स रैली जहां पर उनका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर केवी सिंह और विधायक अमित सिहाग, जो कि इनकलाब के नारों से जो एक गूंज पूरे डबवाली शहर में आज गूंजती हुई नज़र आई है। और डबवाली को नशे से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने तमाम लोगों से सहयोग की अपील की है। जहां पर विधायक यानी पिता पुत्र की इस जोड़ी का ज़बरदस्त कमाल है कि हर एक मौके पर दोनों की ओर से ये कोशिश रहती है कि लोगों में जन जागृति पैदा की जाए। हालांकि इस कार्यक्रम में आगे चल रहे कुछ ऐसे छुट भैया नेताओं की तरफ से इस कार्यक्रम को बदनाम करने की कोशिश की गई, मगर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही संतुलित और डिसिप्लिन के साथ निभाते हुए शहीदी चौक पर जाकर अपनी पुष्पांजलि है वो अर्पित की और तीनों शहीदों को जो पुष्पमाला पहनाई और वहीं पर संकल्प लिया कि हम डबवाली की हर गांव-गांव में जाकर लोगों को नशे से सचेत करेंगे, जागरूकता फैलाने में काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी मैं नहीं हम का नारा लेते हुए डबवाली में ड्रग्स फ्री के कार्यक्रम जो कि विधायक की तरफ से इससे पहले 2019 में शुरुआत की गई थी, उसके बाद 20 में कोरोना और उसके बाद 21 में उन्होंने गोरीवाला और इससे पहले मटदादू में प्रोग्राम किया था। लेकिन आज डबवाली शहर में जिस तरीके से बढ़ता नशे का कारोबार, क्योंकि विधायक का कहना है कि जिस तरीके से ट्राई सिटी होने की वजह से यहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे नशे की भी बड़े स्तर पर तस्करी होती है। सबसे बड़ा एजेंडा आज ही उन्होंने इस बात को भी कहीं ना कहीं प्रमुखता के साथ उठाने की कोशिश की है इस शहीदी दिवस से कि डबवाली को पुलिस जिला बनाया जाए ताकि यहाँ पर नशे के बढ़ते कारोबार पर कंट्रोल किया जा सके। और इस मौके पर डॉक्टर केवी सिंह की ओर से भी तमाम शहरवासियों का अभिनंदन स्वीकार किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के द्वारा जो देश को जिस आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया, आज उनके पदचिन्हों पर चलने की उन्होंने लोगों से जो गुजारिश की। और निश्चित तौर पर पूरे देश और पूरा देश, हिंदुस्तान हमेशा ऋणी रहेगा इन तीनों वीर सपूतों का, जिन्होंने बहुत छोटी कम उम्र में एक अलग तरीके से एक वो क्रांति पैदा की
जिस क्रांति ने देश को आज़ाद किया, उन गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। क्या कुछ विधायक इस मौके पर कह रहे हैं, डॉक्टर केवी सिंह कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। आज जैसे पूरा देश शहीदी दिवस मना रहा है, तो मुख्य रूप से तो हम सबसे पहले तो आज शहीदों का नमन कर रहे हैं, जिन्होंने, मैं मानता हूँ ये हमारे देश के प्राथमिक शहीद रहे हैं, जिन्होंने एक तरीके से जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसे एक नई दिशा और दशा देने का, एक नई क्रांति भरने का काम किया और अपने प्राणों को निछावर करके। तो सबसे पहले तो आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हल्का डवाली के सभी लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मुख्य रूप से 2 एजेंडा थे। जिस तरीके से मैंने, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 75 साल हो गए आज़ादी के और अभी तक हम शहीदी दिवस तो मना रहे हैं, मगर औपचारिक रूप से इन शहीदों को शहीद का दर्जा सरकार ने नहीं दिया। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इसकी 2 दिन पहले बजट सेशन में भी मांग रखी थी मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष कि कंबाइंड एक प्रस्ताव पारित किया जाए, सभी पार्टियां मिलकर, और केंद्र सरकार, मोदी सरकार को भेजा जाए कि तुरंत प्रभाव से इनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। तो सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी। इसको लेकर भी दूसरा, अभी जानकारी मिली कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कुछ ही दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, जब इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, इनको बतौर आतंकवादी घोषित करके ब्रिटिश सरकार ने चढ़ाया था उस समय। तो उस आज की तारीख में उनके इतिहास में अभी भी इनको आतंकवादी का दर्जा दिया हुआ है। तो सरकार को, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे लिए शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए, इतिहास के लिए भारत के, कि अभी तक उस पर दर्ज है। तो आज मोदी सरकार के पास, जब जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए, मोदी साहब को व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन करना चाहिए कि इस इतिहास में जो कुरीति है उसको हटाकर उनको शहीद का दर्जा वहाँ पर भी मिले। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मांग आज लेकर चले हैं कि जवानी बचाओ किसानी बचाओ का हमारा नारा था, तो ये जो नशे की समस्या व्यापक रूप से फैलती जा रही है पिछले 6-7 सालों में, हमने उसके लिए प्रयास किया कि पुलिस ज़िला बनाया जाए। अभी तक उस मांग के लिए और मजबूती से, प्रबलता से लगेंगे। तो एक छोटी सी फिर से चेतना जगाने की, अलग जगाने के लिए ये प्रयास था एक बाइक रैली के माध्यम से। सर, क्या आपकी ओर भी इसके बाद प्रमुखता रहेगी? भाई, मैं आपको जानते हैं कि जिस मुद्दे के साथ जुड़ते हैं मैं दिल से जुड़ने का काम करता हूं और जब तक वो हल ना हो जाए उसके ऊपर लगा रहते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी, बनते ही शुरुआत की थी 2-3 बार, बल्कि उसके जो आंकड़े इकट्ठे करके जो हमारे यहाँ पे प्रशासन था उसको भी भिजवाने का काम किया। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से भी मिला, विधानसभा में मुद्दा उठाया। उसके बाद जिस तरीके का कोरोना काल रहा, तो फिर उस कई मुद्दे जो थे जो प्रबलता से आगे बढ़ने चाहिए थे, पर उनको कहीं ना कहीं धीमे हो गए। सोच थी कोरोना को की महामारी से डील करने, तो हमने भी उस तरह से रोका रखा। और अब दोबारा से जब पूरा माहौल खुला है, तो इस मुद्दे को प्रमुखता से आज जैसे एक बार दोबारा शुरुआत की है। हालांकि हमने ध्यान आकर्षण एक प्रस्ताव भी लगाया था नशे के खिलाफ, उसमें पूरी मांग उठाने की हमारी आशा थी, पर सरकार ने एक तरीके से इस मुद्दे को शायद गंभीरता नहीं दिखाई और उन्होंने कहा कि भाई ये मुद्दा हाल की प्रगति नहीं है, तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मगर अब आने वाले समय में अलग अलग मुहिम के साथ, ज़मीनी स्तर पर हो, फिर आने वाले समय में विधानसभा पे हो, नेताओं के माध्यम से हो, इस पर पूरी तरीके से कोशिश रहेगी जब तक इस मुद्दे को हल ना हो। सर, अभी हर गांव में भी चट्टे की लगभग एंट्री हो चुकी है, तो आप गांव स्तर पर भी ऐसा प्रयास करेंगे क्योंकि कमेटियां बन रही हैं? ये सिर्फ केवल और केवल क्योंकि मैंने एक शुरुआत हर तरीके की सिस्टमैटिक ढंग से होती है। पहले जहाँ मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद मिलकर हो या विधानसभा में हो या यहाँ पर मांगा पत्रकारों के माध्यम से, अब हमारे ख्याल से लगता है कि आवश्यकता आ गई है। 2 साल का समय हो चुका, अभी तक मांग पूरी नहीं है। तो ज़मीनी स्तर पर जो हमारे गाँव हैं वहाँ जाकर किसी तरीके के अभियान के माध्यम से भी करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसमें मैं मानता हूँ सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठ के इसके लिए प्रयास, क्योंकि ये ज़िला हर, जैसे मैंने पहले भी तथ्य रख चुका हूँ कि 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। और इसके साथ साथ 2 क्षेत्रों से मेरे कई ऐसे हमारे होंगे असेंबली जो एक जहाँ पे एक राज्य लगता है, हमारे 2 राज्य लगते हैं और दोनों तरीके से कहीं ना कहीं नशा एंटर करता है। तो अगर जब तक मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ दिवाली की मांग नहीं होनी चाहिए, ये मांग पूरे हरियाणा की होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे एंट्री पॉइंट बंद होगा तो कहीं उनको भी सहूलियत मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो बात एक बहुत चिंता का विषय है, आपने गहराई से सुना नहीं उसको। सरकारों ने शहीदी दिवस नाम दिया है, अखबार में लिखा है शहीदी दिवस, और कह रहे हैं शहीद आजम,
और आज तक शहीद का दर्जा नहीं है। कागजों में सरकारी प्रमाण पत्र में शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव को शहीदी दिवस शहीद का दर्जा ना देना भी उनके लिए अपमानजनक बात है। और इसीलिए अमित ने जो बात रखी, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, उस दिवस पर हम इस हल्के में, इस जिले में अंदर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और ये मांग करेंगे केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से कि इन तीनों शहीदों को शहीदी का दर्जा दिया जाए और ब्रिटिश सरकार से मांग करें कि जो उनके कागजों में हमारे इन शहीदों को आतंकवादी घोषित किया गया है, उनका नाम, आतंकवाद से नाम कटवाकर शहीदों का दर्जा देने का काम करें। और इसके लिए आप लोगों का मैं सहयोग लेंगे और एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर हम गवर्नर को, राज्यपाल को रखेंगे। और मैं अमित को भी आदेश देता हूं कि अगले विधानसभा के अंदर एक प्राइवेट बिल के मार्फत इसको पेश करके सरकार को मजबूर करें कि सरकार इसका प्रस्ताव पास करे। और मैं आज जो पड़ोस में सरकार बनी है, नाम लेती है सरकार, शहीद भगत सिंह के नाम से राजनीति करने की कोशिश करती है। अगर उनको इतना ही सम्मान था तो पहले अधिवेशन के अंदर उनको खटखट कला में जब शपथ ली तो उसी दिन ये फैसला करना चाहिए था कि पंजाब की विधानसभा में सबसे पहले ये आदेश पास करना था कि केंद्र सरकार इस हमारे शहीदों को शहीदी का दर्जा दिया जाए। शहीदी का दर्जे का आपको मतलब नहीं पता नहीं होगा, शहीद के दर्जा देने के बाद उसको एक अलग से सम्मान मिलता है राष्ट्र के अंदर। सिर्फ कहने से नहीं, हमें सही मायने में संवैधानिक रूप से इन शहीदों को शहीदी का दर्जा चाहिए और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। ज्यादा ना कहते हुए सभी साथियों, मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इतनी देर गर्मी में रुके हैं, एक मोटरसाइकिल आपको, आप शहीदी दिवस पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हो और सही श्रद्धा सुमन जब हम जो भगत सिंह स्मारक चौक है वहां जाकर आप फूलों की और माला अर्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जितने भी साथी आए हैं मोटरसाइकिल से, कार से, जीप पे वहां उस चौक में पहुंचने का कष्ट करें। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि आप एक एक साथी नारा लगाते हुए, थोड़ा सा एक कंजूसी जो है, मुझे नारों में कंजूसी क्यों लगी, मैंने लगा किसी आदमी ने जरा जोर से मुट्ठी बंदकर इनकलाब और जोर से इनकलाब, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, कांग्रेस पार्टी हल्का डवाड़ी। धन्यवाद। जय हिंद। और सभी युवा साथियों से निवेदन कि उस सड़क के उस पार मोटरसाइकिल को लगाने का काम करें। और मैं आपसे फिर एक हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी साथी वहां पहुंचने से ना चूके, एक एक आदमी वहां पहुंचने का कष्ट करे।